गणपति साधना मंत्र, जो रिद्धि सिद्धि एवं संपूर्ण ऐश्वर्य देने में समर्थ है, जो अकेला ही हजार हजार कुबेर मंत्रों के बराबर है। जब हमारे पास इतना तेजस्वी एवं ऋणहर्ता मंत्र एवं साधना मौजूद है, तो फिर हमारे जीवन में दरिद्रता रह ही कैसे सकती है। मैंने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अपना जीवन उनके श्री चरणों में रहकर साधना करने एवं ज्ञान विज्ञान के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए समर्पित कर दिया था। मैं उनके निर्देशन में सतत गतिशील था, किंतु एक बात रह रहकर कचोटती रहती थी कि मैं संभवतः उस गति से गतिशील नहीं हो पा रहा हूं जो कि होनी चाहिए। यह बात मैं निश्चित रूप से जानता था कि मेरे पूज्य गुरुदेव एक अत्यंत उच्च कोटि की देवात्मा है एवं ऐसी दिव्य आत्माएं इस छल कपट द्वेष पाखंड से भरे जग में अधिक समय तक नहीं रहती। मैं इसी कारणवश उनके सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त करने का इच्छुक था। मैंने एक दिन उचित अवसर पाकर उनके श्री चरणों में अपनी मानसिक व्यथा का निवेदन किया। पूज्य गुरुदेव ने सहज हास्य युक्त होकर कहा, यह तो मैं भी देख रहा था, किंतु जीवन की यह भी एक स्थिति होती है जो मैं चाहता था कि तुम्हारे सामने स्पष्ट हो। उन्होंने इसके पश्चात मुझसे पूछा कि क्या तुमने गणपति साधना की है। मैंने उत्तर दिया कि यद्यपि श्री गणपति जी के प्रथम पूज्य देव होने के कारण मैं उनका चिंतन पूजन तो साधना के प्रारंभ में अवश्य करता हूं, किंतु साधना के रूप में तो नहीं किया है। पूज्यपाद गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि श्री गणपति जी का स्वरूप शिव और शक्ति का साकार रूप है एवं इन दोनों तत्वों का सुखद संयोग ही तो किसी कार्य में पूर्णता देगा। पूज्यपाद गुरुदेव जब भी किसी साधना को करने का निर्देश देते हैं तो सर्वप्रथम उस देव या देवी का तात्विक विवेचन अवश्य ही स्पष्ट करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जब तक हम किसी देव का स्वरूप ही नहीं समझेंगे तो साधना किसकी करेंगे, और वह तो दैनिक पूजा के समान ही हो जाएगी। स्थान भय से उस पूर्ण विवेचन को न स्पष्ट करके मात्र यही कहना चाहूंगा कि जीवन के 8 मूल दोषों आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, शिथिलता, अचैतन्यता, पुरुषार्थहीनता एवं विस्मृति, इनका परिहार मात्र गणपति साधना से ही संभव है। कुबेर साधना व लक्ष्मी साधना भी तभी पूर्ण हो सकती है जब उसमें विघ्नहर गणपति साधना समाविष्ट हो। पूज्यपाद गुरुदेव ने विस्तृत विवेचना के बाद चिंतन कर मुझे आज्ञा दी कि मैं श्री गणपति की विभिन्न साधना पद्धतियों में से श्री विजय गणपति साधना संपन्न करूं, क्योंकि यह साधना विशेष रूप से संकटों से मुक्ति दिलाने एवं सभी प्रकार से मार्ग प्रशस्त करने में सहायक है। मुकदमेबाजी या किसी संकट विशेष के समय यह साधना तो अचूक फल देती ही है। इस साधना में सर्वाधिक महत्व श्री श्वेतार्क गणपति विग्रह का है। साधक को श्रेष्ठ समय में किसी योग्य कारीगर से इसका निर्माण कराकर शुभ नक्षत्र में इसे अभिषेक पूर्वक पूजा स्थान में स्थापित कर इसके विशिष्ट संजीवन मंत्रों से संजीवित कर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसके पश्चात दूर्वा जल एवं दूध से निरंतर 1100 गणेश गायत्री मंत्र से इस विग्रह को चैतन्य कर उसे अनंत काल हेतु चैतन्य फलदायक एवं पूर्ण प्रभाव युक्त बनाना चाहिए। ऐसे विग्रह का निर्माण करवाना या ऐसे विग्रह को प्राप्त कर अपने घर के साधना कक्ष में रखना ही पुण्य है। आधी से अधिक सफलता तो ऐसे विग्रह के स्थापन से ही हो जाती है। गृहस्थ साधकों के लिए तो यह वरदान स्वरूप ही है, जो लंबे व जटिल विधि विधानों में अपने को नहीं उलझा सकते। ऐसे श्रेष्ठ विग्रह को प्राप्त करने के बाद किसी बुधवार की प्रातः इस विग्रह को लाल रंग के आसन पर स्थापित कर स्नान कराकर केसर का तिलक करें एवं स्वयं भी पूर्वाभिमुख होकर लाल रंग के आसन पर बैठें। गुरु का भोग लगाएं एवं रक्त चंदन अर्पित करें। इसके पश्चात लाल रंग के 21 पुष्प ले। यदि कनेर के पुष्प प्राप्त हो सके तो सर्वाधिक उपयुक्त हैं एवं प्रत्येक पुष्प अपनी उस कामना को बोलकर अर्पित करें जिसकी पूर्ति या विजय आप चाहते हैं। श्री गणपति पूजन में दूर्वा, अगरबत्ती, सुगंधित द्रव्य एवं घी के दीपक का विशेष महत्व है। इसके पश्चात मूंगे की अथवा रक्त चंदन की माला से विजय गणपति मंत्र का 1.25 लाख जप 5 दिनों के अंदर करना चाहिए। ये मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ एवं विशेष बड़ा न होने के कारण सुविधापूर्वक 5 दिनों में 1.25 लाख अर्थात 1250 मालाएं जप किया जा सकता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम वर वरदाय विजय गणपतये नमः। मंत्र जप के पूर्ण होने पर
छठे दिन 5 छोटी कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें भेंट देनी चाहिए। ऐसा करने से यह अनुष्ठान पूर्ण होता है। मनोवांछित सफलता शीघ्र ही मिलती है। मैंने पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित उपरोक्त विधि से अनुष्ठान किया। प्रथम दिन ही मुझे अनुकूलता मिल गई एवं अनुष्ठान समाप्त होते होते ही श्री गणपति जी के भव्य दर्शन भी सुलभ हुए। उनका वह तेजस्वी व अत्यंत मधुर स्वरूप आज भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट है। उनकी मंद मुस्कान, कृपापूर्ण दृष्टि सभी आह्लादित करने वाला था। मैंने जब पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नत होकर इस सफलता पर उन्हें कृतज्ञता अर्पित की तो उन्होंने प्रेमपूर्ण स्वर से कहा कि गुरुदेव के समान ही श्री गणपति भी ब्रह्मत्व प्रधान देव हैं, जो अपने भक्तों पर सहज ही कृपालु हो उठते हैं। वस्तुतः यह सफलता पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का ही एक स्वरूप थी। इस श्रेष्ठ साधना को संपन्न करने के बाद जहां एक ओर मैं तीव्रता से अपनी साधना में बढ़ सका हूं, वही आर्थिक पक्ष की भी ऐसी पुष्टि सदैव बनी रही जिससे मेरी साधना में विघ्न नहीं आ सका। मेरी हार्दिक कामना है कि इस श्रेष्ठ प्रयोग को मेरे गुरु भाई बहन पूज्यपाद गुरुदेव से आज्ञा लेकर अपनाएं और लाभान्वित हो। अगर आपने मेरे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सदस्यता अवश्य लें। हमारे चैनल पर नया ज्ञान एवं नए नए भजन हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। जय श्री सद्गुरुदेव।